नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 2 पृष्ठ 14। द इशू सावित्री के समक्ष प्रश्न। आज का अंश पढ़ने से पूर्व हम लोग एक बार इस सर्ग के मूल भाव का स्मरण कर लेते हैं। सावित्री अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं और कुछ ही समय में सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। सावित्री के समक्ष उसके जीवन का सबसे कठिन समय है और सावित्री को एक चुनाव करना है। या तो वे अपनी नियति को स्वीकार कर लें, अर्थात या तो वे सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लें और वापस लौट जाएं, अथवा वे नियति और मृत्यु का सामना करें। इसी बात को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो सावित्री को धरा पर स्थापित अंधकार और मृत्यु के साम्राज्य को स्वीकार करना है, अथवा धरा पर प्रकाश और अमरता के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त करना है। तो एक प्रकार से यह घड़ी धरा के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण घड़ी है। सावित्री इस धरा को उसकी अज्ञानता, पीड़ा, दुख और मृत्यु से मुक्त करने आई हैं। सावित्री धरा पर अमरता के साम्राज्य को स्थापित करने आई हैं। वे धरा पर भागवत कार्य करने आई हैं और यही उनके जीवन का उद्देश्य है। सावित्री अपने सामने आई इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और अंततः मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं और इस प्रकार वे धरा पर दिव्य जीवन को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो यह एक प्रकार से इस सर्ग का संक्षेप में सार है। और अब जो हमने पिछले 2 सत्रों में देखा था, उसमें जो भाव हमारे सामने श्री अरविंद ने रखे थे वो इस प्रकार हैं। काल की इस घोर घड़ी में सावित्री का सकल जीवन एक चलचित्र के समान उसकी आत्मा के समक्ष प्रकट होता है और सावित्री को अनुभव होता है कि वे नियति के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां प्रकृति के सभी अवलंब व्यर्थ हैं और इसलिए सावित्री को अब अपनी आत्मा को आगे लाना होगा और अपनी सत्ता का नियंत्रण अपनी आत्मा के हाथों में सौंपना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की शक्ति द्वारा ही काल के विधान को बदला जा सकता है। इस प्रकार सावित्री की मनस्थिति और उसके सामने उपस्थित मार्ग के विषय में बताने के पश्चात श्री अरविंद इस युद्ध के विषय में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। उनमें पहला तथ्य यह है कि सावित्री इस युद्ध में
पूर्णतः अकेली हैं। धरा और स्वर्ग दोनों ही लोकों में उनका कोई साथी नहीं है। उन्हें यह युद्ध अकेले ही लड़ना होगा। जो दूसरा तथ्य वो हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं कि जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, वह मनुष्य जाति स्वयं इस युद्ध के प्रति पूर्णतः अनजान है। वह नहीं जानती है कि ऐसा कोई युद्ध लड़ा जा रहा है और सावित्री ऐसा कोई युद्ध उनके लिए लड़ रही हैं। तो ये तथ्य हमने पिछले 2 सत्रों में जाने थे और जो अंश हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें भी 2 भाव मुख्य हैं। पहला भाव यह है कि जब से इस धरा पर मनुष्य ने स्वर्ग की ओर देखना आरंभ किया है, सावित्री से दुर्लभ मनुष्य ने इस धरा पर जन्म नहीं लिया है। अर्थात सावित्री का चरित्र अभी तक का सबसे महान चरित्र है जो इस धरा पर प्रकट हुआ है। और इसलिए प्रेम के देव पहली बार सावित्री के हृदय में अपने लिए एक परिपूर्ण धाम पाकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और आज का जो दूसरा अंश है उसमें हम देखेंगे कि सावित्री के दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है और जिसमें हमें श्री मां के व्यक्तित्व की गहरी झलक भी दिखाई देती है। तो अब हम इन पंक्तियों को पंक्तिशः पढ़ते हैं। यह जो प्रथम भाव है उसमें उस स्थान का वर्णन है जहां पर पहली बार सत्यवान और सावित्री की भेंट हुई थी। और यहां पर प्रेम का देव सावित्री के हृदय में एक अभूतपूर्व एक ऐसा धाम जो उसे आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, उसे पाकर उसमें प्रवेश कर जाता है। और ये एक ऐसा स्थल है, यह इतना पवित्र और दिव्य है कि यह भागवत चरणों के लिए उपयुक्त है। A spot for the eternal tread on earth, set in the calystral yearning of the words, and washed by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time, where stillness listening felt the unspoken word, and the hours forgot to pass towards grief and change. तो ये उस स्थान का वर्णन है, set in the calystral yearning of the woods. ये स्थान का लोकेशन क्या है? यह सामान्य जीवन से दूर है और चारों ओर वन से घिरा हुआ है। कलाइस्ट्रल के 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये जैसे कोई साधना का क्षेत्र है, कोई मठ या विहार है, उसके मध्य में जो एक क्वाड्रेंगल होता है, एक जो मैदान होता है, उसके चारों ओर जो एक कवर्ड मार्ग बना होता है उसको कलाइस्ट्रल बोलते हैं। या एक ऐसा स्थान जहां मठ है, विहार है, जहां पर भगवान को पाने के लिए उसकी अभीप्सा की जा रही है। तो उस स्थान पर उसके चारों ओर वन है। सेट इन द कलाइस्ट्रल यर्निंग ऑफ द वुड्स, और वह जो स्थान है वो भागवत अभीप्सा से पूर्ण है, जैसे कोई मठ हो या कोई विहार हो। एंड वॉश्ड बाय द एस्पिरेशन ऑफ द पीक्स, और उसके चारों ओर ऐसे पर्वत हैं जो अभीप्सा में ऊपर उठे हुए हैं और वह इस क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं।
and washed by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time. और यह जो स्थान है वो ऐसे समय में काल का जो एक स्वर्णिम क्षण है उसमें प्रकट हुआ है, अर्थात वह जो काल है वह भी स्वर्णिम है। A spot for the eternal tread on earth, और यह वह स्थान है जो शाश्वत के विचरण हेतु पृथ्वी पर सबसे उपयुक्त और विशिष्ट स्थान है। A spot for the eternal tread on earth, set in the celestial yearning of the worlds and washed by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time. और इसी स्थान का आगे वर्णन करते हुए वे बताते हैं, where stillness listening felt the unspoken word. तो यह एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां नीरवता अनकहे शब्दों को सुन सकती थी, अर्थात जो दिव्यता से शब्द प्राप्त हो रहे हैं, जो अनकहे हैं, उनको भी यहां पर सुना जा सकता था। एंड द आवर्स फॉरगॉट टू पास टुवर्ड्स ग्रीफ एंड चेंज, और यहां पर समय भी ठहर जाता है और वह दुख और परिवर्तन की ओर, जो कि सामान्य काल होता है, बढ़ना भूल जाता है, अर्थात यहां पर समय भी दिव्य हो जाता है। A spot for the eternal tread on earth, set in the celestial yearning of the worlds and washed by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time, where stillness listening felt the unspoken word and the hours forgot to pass towards grief and change. तो ऐसे स्थान पर जो प्रेम का देव है वो सावित्री के हृदय में प्रवेश कर जाता है, परंतु उसने मृत्यु को अपनी छाया के रूप में छिपाया हुआ है। Here with the suddenness divine advents have, repeating the marvel of the first descent, changing to rapture the dull earthly round, love came to her, hiding the shadow death. यहां पर जब सावित्री की भेंट सत्यवान से होती है तो सावित्री के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, और यह ऐसी आकस्मिकता से प्रकट होता है जो कि दिव्य जो उद्घाटन है उनका स्वभाव है, अर्थात जब भी भगवान प्रकट होते हैं तब जो वहां पर उपस्थित मनुष्य होते हैं उनको उसका कभी आभास नहीं होता है, अर्थात वह सब आकस्मिक होता है। और ऐसे ही प्रेम का जो देव है वो सावित्री के हृदय में प्रवेश कर जाता है। Here with the suddenness divine advents have, repeating the marvel of the first descent. और जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब जो चमत्कार हुआ था, जो एक किरण भगवान के लोक से इस धरा पर और इस सृष्टि में प्रकट हुई थी, जिससे इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, यह उसी प्रकार का एक चमत्कार था। रिपीटिंग द मार्वल ऑफ द फर्स्ट डिसेंट, चेंजिंग टू रैप्चर द डल अर्थली राउंड। और जो धरा अभी तक नीरस चक्र में आदि काल से चल रही थी, उसके अंतर में एक अत्यंत आनंद हिलोरे लेने लगता है, उठ खड़ा होता है।
changing to rapture the dull earthly round. Love came to her, hiding the shadow death. और इस प्रकार जो प्रेम का देव है वो मृत्यु को छाया रूप में अपने साथ लिए हुए सावित्री के हृदय में प्रवेश कर गया. Here with the suddenness divine advents have, repeating the marvel of the first descent, changing to rapture the dull earthly round. Love came to her, hiding the shadow death. Well might he find in her his perfect shrine. और यह प्रेम का देव सावित्री के हृदय में क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि उसको ऐसी आशा है कि संभवतः सावित्री के हृदय में उसे एक ऐसा मंदिर मिले जो उसके लिए उपयुक्त हो. Well might he find in her his perfect shrine. और अब वह जो परफेक्ट श्राइन है, वो जो सावित्री का हृदय है, उसके विषय में बता रहे हैं कि सावित्री कितनी दुर्लभ हैं, सावित्री का चरित्र कितना उदात्त है कि आज तक धरा पर सावित्री से दुर्लभ किसी भी मनुष्य ने जन्म नहीं लिया है. Since first the earth being's heavenward growth began, through all the long ordeal of the race, never a rarer creature bore his shaft, that burning test of the Godhead in our parts, a lightning from the heights on our abyss. सावित्री के चरित्र का वर्णन है. Since first the earth being's heavenward growth began, तो जब से धरा पर जीवों ने स्वर्ग की ओर विकास करना आरंभ किया, तब से पहली बार through all the long ordeal of the race, उस काल से जब से मनुष्य जाति एक लंबी अग्नि परीक्षा के मध्य से गुजर रही थी, अर्थात मनुष्य जाति के आरंभ से नेवर अ रेयरर क्रिएचर बोर हिज शाफ्ट, तो कभी भी सावित्री से दुर्लभ किसी भी प्राणी ने प्रेम के देव की शक्ति को धारण नहीं किया. दैट बर्निंग टेस्ट ऑफ द गॉडहेड इन आवर पार्ट. और यह जो प्रेम का उद्गम है हमारे हृदय में, वो एक प्रकार से एक परीक्षा है हमारी कि हम उसको कितना अपने अंदर धारण कर सकते हैं. यह बताता है कि हम और हमारी प्रकृति भगवान की ओर अपने आरोहण के मार्ग में कितना आगे बढ़े हैं. तो यह एक प्रकार से ज्वलंत परीक्षा है. दैट बर्निंग टेस्ट ऑफ द गॉडहेड इन अवर पार्ट्स, ए लाइटनिंग फ्रॉम द हाइट्स ऑन अवर अबिस. और यह एक प्रकार से हमारी चेतना की अंधकाइयों में आकाश से गिरी बिजली के समान है. Since first the earth being's heavenward growth began, through all the long ordeal of the race, never a rarer creature bore his shaft, that burning test of the Godhead in our parts, a lightning from the heights on our abyss. और यही वर्णन को समअप किया है कि सावित्री के चरित्र में जो कुछ भी था वह श्रेष्ठ था, दिव्य था. अर्थात सावित्री अद्वितीय हैं और
परिपूर्ण हैं। ऑल इन हर पॉइंटेड टू अ नोबलर काइंड। तो सावित्री का सकल चरित्र एक महानता की ओर, एक दिव्यता की ओर संकेत करता था। ऑल इन हर पॉइंटेड टू अ नोबलर काइंड। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं, ये सावित्री के चरित्र के विषय में हमें बता रही हैं। और इन पंक्तियों की विशेषता क्या है कि ये पंक्तियां सर्वप्रथम जब 1936 में श्री अरविंद ने लिखी थी तो इसमें कुल 31 लाइनें थी और बाद में इसको बढ़ाकर 51 पंक्तियों में विस्तृत कर दिया गया था। और जब उन्होंने ये 31 पंक्तियां लिखी थी, अर्थात 1936 में जो लिखी गई पंक्तियां थी, उनके विषय में श्री अरविंद ने कहा था कि मेरा मानना है कि यह अंश अधिमानस अंतर्ज्ञान, ओवर माइंड इंट्यूशन द्वारा उसकी अपनी लय और भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात ये पंक्तियां जिस क्षेत्र से आई थी, जिस लोक से आई थी, वो ओवर माइंड इंट्यूशन का लोक था और उसी की भाषा में और उसकी रिदम में इसको लिखा गया था। ऐसा उन्होंने इन पंक्तियों के विषय में कहा था। परंतु इन पंक्तियों को बाद में और विस्तारित कर दिया गया था और अब जो है ये कुल पंक्तियां 51 पंक्तियां हैं जो सावित्री के चरित्र के विषय में हमें बता रही हैं। और हम देखेंगे कि ये एक प्रकार से ये पंक्तियां हमें श्री मां के चरित्र से भी अवगत करा रही हैं। और श्री अरविंद के संपर्क में जो व्यक्ति थे, जैसे सेठना जी, शायद ये सेठना जी ही थे जिन्होंने ये कहा था कि यह निश्चित प्रतीत होता है कि यह अंश जिसे श्री अरविंद ने ओवर माइंड इंट्यूशन से आया हुआ बताया था, अगर उनसे दोबारा इसके बारे में पूछा जाता, जब इसको रिवाइज कर दिया गया है, तो इसे वे सर्वोच्च स्रोत से आया हुआ बताते। इसके बारे में श्री अरविंद से किसी ने पूछा नहीं और उन्होंने उसके बारे में बताया नहीं जब ये 51 पंक्तियां लिख दी गई। तो ऐसा आभास होता है कि ये जो है पंक्तियां सर्वोच्च स्रोत से आई हुई हैं। प्रयास करूंगा कि बाद में आपको ये जो पंक्तियां हैं इनका रेफरेंस भी दे दूंगा। और अब हम इन पंक्तियों को देखते हैं कि सावित्री के चरित्र का वर्णन हो रहा है। तो सावित्री का चरित्र कैसा है कि सावित्री पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के निकट है और सावित्री की जो आत्मा है वो विचारों से ऊपर उठते हुए शाश्वत द्रव्यों को स्पर्श करती थी। तो इस प्रकार का सावित्री का चरित्र है। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। तो सावित्री का चरित्र कैसा है? पृथ्वी की विशालता के निकट और स्वर्ग से घनिष्ठ। तो वो पृथ्वी के निकट भी हैं और वो स्वर्ग से घनिष्ठ भी हैं। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन। और यदि हम अपने ऊपर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि जो मनुष्य हैं मुख्य रूप से उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसे मनुष्य जो पृथ्वी के सुखों से आकर्षित होते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं और स्वर्ग की ओर वो कभी देखते नहीं हैं, वो कभी ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। वो उससे जो कुछ उन्हें इस जीवन में प्राप्त हो रहा है सुख, उससे वह संतुष्ट रहते हैं। और एक दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो पृथ्वी के कष्टों से दुखी होकर उसे त्याग कर स्वर्ग को पाना चाहते हैं। परंतु यहां पर जो सावित्री हैं वो पृथ्वी और स्वर्ग से दोनों से समान रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार का उनका चरित्र है। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन, exalted and swift, her young, large, visioned spirit, voicing through words of splendor and of calm,
overflew the ways of thought to unborn things. सावित्री ना केवल पृथ्वी से और स्वर्ग से एकात्म है, उनकी जो आत्मा है एग्जॉल्टेड, वो महान है, स्विफ्ट, वो त्वरित है, तीव्र उड़ने वाली है, यंग, लार्ज विजन्ड, और वह युवा है और विस्तृत दृष्टि वाली है, और उनकी जो आत्मा है वॉइसिंग थ्रू वर्ड्स ऑफ स्प्लेंडर एंड ऑफ काम, तो वो वैभव और शांति के लोकों से यात्रा करते हुए ओवरफ्लू द वेज ऑफ थॉट, वो विचारों से परे जाकर टू अनबॉर्न थिंग, वो शाश्वत द्रव्यों को स्पर्श करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम लोग, जो मनुष्य हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो विचारों पर आधारित होता है। हमारे विचार हमारे ज्ञान का साधन होते हैं, परंतु जो सावित्री ज्ञान प्राप्त करती हैं वो अपनी आत्मा से प्राप्त करती हैं। उनकी आत्मा विचारों से ऊपर विचरण करती है। इस प्रकार की सावित्री का चरित्र है। नियर टू अर्थ्स वाइडनेस, इंटीमेट विद हेवन, exalted and swift, her young, large visioned spirit, voyaging through the words of splendor and of calm, overflew the ways of thought to unborn things. और सावित्री का संकल्प कैसा है? वह बहुत ही उदात्त है, दृढ़ है, उत्कट है, और उसका मन सच्चा है, आवेशपूर्ण है और पवित्र है। Ardent was her self-poised, unstumbling will. तो सावित्री का संकल्प कैसा है? अनस्टम्बलिंग, वो दृढ़ है, वो लड़खड़ाता नहीं है। सेल्फ पॉइज्ड, वो आत्मस्थित है, आर्डेंट है, उत्कट है, तीव्र है। Ardent was her self-poised, unstumbling will, her mind a sea of white sincerity. और उनका मन कैसा है? एक जो शुभ्र सच्चाई है उसके सागर के समान है। उसमें सच्चाई है, उसमें पवित्रता है। Her mind a sea of white sincerity, पैशनेट इन फ्लो, और उनमें आवेश भी है। हैड नॉट वन टर्बिड वेव, परंतु उनके आवेश में कोई भी दूषित विचार अथवा भाव नहीं है। तो सावित्री का संकल्प बहुत ही दृढ़ है, उत्कट है, उदात्त है, और उनका मन सच्चा है, आवेशपूर्ण है, परंतु उसमें कोई भी दूषित लहर नहीं है। Ardent was her self-poised, unstumbling will, her mind a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave. सावित्री का हृदय कैसा है, उनकी देह कैसी है, उसका वर्णन है। तो सावित्री का हृदय शांत है और आनंद में स्थित है, और उनकी देह कैसी है? वो उषा के समान स्वर्णिम है, जैसे वो दिव्यता को धारण किए हुए है। तो देखें ये पंक्तियां हम। As in a mystic and dynamic dance, a priestess of immaculate ecstasies, inspired and ruled from truth's revealing vault, moves in some prophet caverns of the gods, a heart of silence in the hands of joy, inhabited with rich क्रिएटिव बीट्स। हमारे समक्ष एक उपमा है। किसकी है?
ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज। तो एक पुजारिन है जो ऐसे आनंद की जो दोष रहित है, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण है, उस आनंद की पुजारिन है। तो अगर इस प्रकार की पुजारिन होगी तो उसका वर्णन है ए प्रीस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रुथ्स रिवीलिंग वर्ल्ड। और वो जो है सत्य के एक गुह्य अंतर से प्रेरित भी है और शासित भी है। तो उस पर राज्य किसका है? सत्य का। सत्य उसको प्रेरित कर रहा है। इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रुथ्स रिवीलिंग वर्ल्ड। और यह जो पुजारिन है इन ए मिस्टिक एंड डायनेमिक डांस, यह एक रहस्यमयी और गतिशील नृत्य में आगे बढ़ रही है। मूव्स इन सम प्रॉफिट कैवर्न ऑफ द गॉड्स। वो देवताओं की किसी एक कंदरा में, जहां पर भविष्य प्रकट होता है, परिलक्षित होता है, वहां पर चल रही है, नृत्य कर रही है। तो ऐसी एक पुजारिन है जिसकी उपमा दी गई है। As in a mystic and dynamic dance, a priestess of immaculate ecstasies, inspired and ruled from truth's revealing world, moves in some prophet caverns of the gods, a heart of silence in the hands of joy, inhabited with rich creative beats। तो जो सावित्री का हृदय है वो मौन है, शांत है, और इन द हैंड्स ऑफ जॉय, वो आनंद के हाथों में स्थित है, अर्थात आनंद में स्थित है। तो सावित्री का हृदय मौन है, आनंदित है, और वो स्पंदित है। उसका स्पंदन कैसा है? इनहेबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स। तो ऐसी समृद्ध और रचनात्मक धड़कनों से वो आबाद है। अर्थात जो सावित्री का जो हृदय है उसमें जो स्पंदन है, जो धड़कनें हैं, वो सृजनशील हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो सत्य को अभिव्यक्त कर सकती हैं, उसका सृजन कर सकती हैं। तो सावित्री का हृदय कैसा है? शांत है, आनंद में स्थित है, आनंद से प्रेरित है, और उसकी धड़कनें जो हैं उस पुजारिन के नृत्य के समान हैं, सृजनकारी हैं। अर्थात जो स्पंदन उसके हृदय में उठ रहे हैं उनमें स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति भी है। ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय, इनहेबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स। और उनकी देह कैसी है? ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन। तो जैसे वो जो देह है उषा के सौंदर्य को प्रकट कर रही है, उसका गान कर रही है। ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन दैट सीम्ड ए निश फॉर वेल्ड डिविनिटी। और ऐसा लगता है मानो कि उसकी जो देह है वो छिपी हुई दिव्यता का एक पात्र है। अर्थात जो दिव्यता प्रकट होने वाली है वह सावित्री की सत्ता में आश्रित है, निहित है। और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड, या फिर सावित्री की देह परात्पर के द्रव्यों की ओर ले जाने वाले मंदिर के स्वर्णिम द्वार के समान है। ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन दैट सीम्ड ए निश फॉर वेल्ड डिविनिटी, और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड। तो ये जो वर्णन चल रहा है इसमें हम साथ साथ हम ये भी देखें कि ये श्री मां के विषय में भी हमें बता रही हैं और उनके कदमों के बारे में
कि सावित्री के कदम कैसे हैं, वो कैसे चलती हैं। इमॉर्टल रिदम्स स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स, अर्थात वो काल में जन्मी है, परंतु उनके चरणों में जो ताल है वो शाश्वत की ताल थिरकती है। अर्थात शाश्वत उनके देह से, उनके कर्मों से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। इमॉर्टल रिदम्स स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स, अर्थात वो ऐसे चल रही हैं जैसे स्वयं भगवान चल रहा है। इसी से मिलती जुलती कुछ पंक्तियां हैं जो सावित्री में अलग स्थान पर दी गई हैं, उनको हम देखते हैं। ये जो पंक्तियां हैं हमें बता रही हैं कि यह जो शाश्वतता है, ये जो इमॉर्टलिटी है, किस प्रकार से वो श्री अरविंद के अंदर अभिव्यक्त हो रही थी। तो वो पंक्तियां हैं, आप देखें, आपके सामने हैं। ए मिरेकल ऑफ द एब्सोल्यूट वाज बॉर्न, इंफिनिटी पुट ऑन ए फाइनाइट सोल। तो जैसे एक सीमित आत्मा में अनंतता भर दी गई थी। ऑल ओशियन लिव्ड विद इन ए वॉन्डरिंग ड्रॉप, तो सकल सागर एक बूंद है, उसमें जी रहा था, उसमें प्रकट हो रहा था। ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इनलिमिटेबल। ये पंक्तियां अश्वपति के विषय में हैं और हम जानते हैं कि ये पंक्तियां वस्तुतः श्री अरविंद के विषय में हैं कि ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इनलिमिटेबल। तो एक ऐसी देह जो काल में उत्पन्न हुई है, परंतु उसने भगवान को धारण किए हुए था। इसी प्रकार की सावित्री भी हैं। कुछ और पंक्तियां हैं जो हमें बता रही हैं हमें जाना कहाँ है। ये जो दूसरी पंक्तियां नीचे लिखी हुई हैं वो 709 पृष्ठ पर हैं, जो बता रही हैं कि ये बता रही है कि ये जो धरा है, ये जो सृष्टि है, किस ओर जा रही है। और यहां पर भी वही भाव है कि किस प्रकार अनंत को शांत में प्रकट होना है, किस प्रकार से शाश्वत को काल के एक क्षण में प्रकट होना है। द स्पिरिट शेल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज एंड मैटर शेल रिवील द स्पिरिट्स फेस। अर्थात यह जो जड़ तत्व है और जो आत्म तत्व है, यह दोनों एक दूसरे को अपने आप को प्रकट करेंगे। जड़ तत्व जो सीमित तत्व है, आत्म तत्व जो अनंत है, ये दोनों एक साथ अपने आप को प्रकट करेंगे। तो ये इस ओर यह पृथ्वी जा रही है, यह सृष्टि जा रही है। ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इनलिमिटेबल। तो वो जो एक सीमित देह है उसमें अनंत का वास होगा। तो इसी प्रकार की हमारी सावित्री है। जब वो चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं शाश्वत उनके देह में चल रहा है। सावित्री के विषय में और बता रहे हैं कि उनकी जो उपस्थिति है, उनका जो सौंदर्य है, जो उनके चारों ओर उपस्थित मनुष्य हैं, उनमें एक अलौकिक सौंदर्य वो बिखेर रही हैं। हर लुक, हर स्माइल अवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ। अर्थात उनकी जब दृष्टि जहां भी पड़ती है और जब वो मुस्कुराकर किसी ओर भी देखती हैं तो पार्थिव द्रव्यों में भी दिव्य बोध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की उनकी दृष्टि है। हर लुक, हर स्माइल अवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस डिलाइट poured a supernal beauty on men's lives। और इन पार्थिव द्रव्यों का जो तीव्र आनंद है वो मनुष्यों के जीवन में भी एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर देता है। ऐसी उनकी उपस्थिति है। हर लुक, हर स्माइल
awoke celestial sense even in earth stuff, and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. उनके चरित्र के विषय में और पंक्तियां हैं कि किस प्रकार से वह अपने आप को संपूर्ण प्रकृति को दे देती थी। उनके हृदय में एक सागर के समान उदारता थी जो सभी को अपने आलिंगन में ले लेती थी। A wide self-giving was her native act. तो एक ऐसा आत्मदान जो बहुत विशाल है वो उनका स्वाभाविक कर्म था। A wide self-giving was her native act, a magnanimity as of sea or sky. उनकी उदारता कैसी थी? या तो सागर के समान थी या आकाश के समान थी। Enveloped with its greatness all that came. और वह उस उदारता से, उस विशालता से जो कोई भी उनके निकट आता था उसे अपने आलिंगन में ले लेती थी। And gave a sense as of a great word. और वो एक ऐसा बोध पैदा करती थी जैसे वो एक महान जगत में प्रवेश कर गए हों। A wide self-giving was her native act, a magnanimity as of sea or sky, enveloped with its greatness all that came, and gave a sense as of a great word. और उनकी उपस्थिति में मनुष्य कैसा अनुभव करता था कि जैसे उनका एक संरक्षण प्राप्त है और वह एक सुहानी धूप के समान है। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन। तो उनकी जो दयापूर्ण संरक्षण है वो एक मधुर और सुहानी धूप के समान था। हर हाई पैशन अ ब्लू हेवंस इक्विपॉइज। और उनका जो उच्च आवेश था उसमें स्वर्ग की अथवा आकाश की समता लिए हुए था। हर काइंडली केयर वॉज अ स्वीट टेम्परेट सन, हर हाई पैशन अ ब्लू हेवंस इक्विपॉइज। कुछ पंक्तियां हैं हमारे समक्ष, ये करीब 9 पंक्तियां हैं। इसको एक विशेष नाम दिया है श्री अरविंद ने स्वयं, और इसे बोला है बर्ड पैसेज। इंटरनेट पे अगर आप बर्ड पैसेज श्री अरविंद के नाम से ढूंढेंगे तो ये इसके ऊपर जो श्री अरविंद ने लिखा है वो हमें मिल जाएगा। इन पंक्तियों के ऊपर श्री अरविंद ने विस्तार से लिखा है। लगभग 4 पैराग्राफ जो हैं उन्होंने इन पंक्तियों के ऊपर लिखे हैं। हम उसके विस्तार में तो नहीं जाएंगे, मैं वो शेयर कर दूंगा बाद में आपसे। तो ये जो पंक्तियां हैं इस पे विशेष रूप से उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। तो ये जो पंक्तियां हमें बता रही हैं कि सावित्री के निकट जो मनुष्य होते थे और वो जो जीवन के झंझावातों से व्यथित होकर सावित्री के निकट आते थे तो उसके सानिध्य में वो सुरक्षा प्राप्त करते थे, विश्राम प्राप्त करते थे और आनंद प्राप्त करते थे। ऐसा उनका चरित्र था। As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast in a heaven of safety and splendid soft repose. तो पहले इस प्रथम भाग को देख लेते हैं पंक्तियों का। यहां पर उपमा दी जा रही है एक पक्षी की। वस्तुतः आत्मा की उपमा एक पक्षी के रूप में है और फिर वही उपमा एक मनुष्य के लिए उपयोग की जा रही है। As might a soul fly like a hunted bird। तो जैसे कोई आत्मा एक पक्षी के समान जिसका शिकार किया जा रहा है। तो जब एक पक्षी का शिकार किया जाता है तो बहुत तीव्रता से उड़ता है
और वो सभी प्रकार के खतरों को पार करते हुए भागता है वहां से। एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड escaping with tired wings from a world of storms। तो वो तेजी से भागते हुए, उड़ते हुए, इस जग के तूफानों से निकलते हुए उसके पंख कैसे थक जाते हैं, वो थक जाता है। एंड ए क्वाइट रीच लाइक अ रिमेम्बर्ड ब्रेस्ट इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज। और फिर वह अपने थके हुए पंखों से एक ऐसे वक्ष में जो परिचित है, अर्थात कोई सेफ प्लेस है, वहां पर पहुंचकर शांत हो जाता है। और वह वक्ष कैसा है? इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज, जहां पर वो सुरक्षा और भव्य विश्राम अनुभव करता है। तो इस प्रकार का जो भाव एक पक्षी अनुभव करता है जब वो किसी शिकारी से बचकर अपने स्वर्ग में अथवा एक आश्रय स्थल में पहुंच जाता है, उसी प्रकार one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience, and bring joy in her warmth and colors rule। तो उसी प्रकार से एक थका हुआ मनुष्य उसके निकट आने पर ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर, तो वह आनंददायी प्राण शक्ति की धाराओं से पुनः जीवन पा सकता है। अर्थात वह अपनी प्राण शक्ति पुनः पा सकता है, आनंद पा सकता है। रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, और उसकी अपनी आनंद की जो खोई हुई आदत है, जो वो खो चुका है, उसे भी पुनः प्राप्त कर सकता है। फील हर ब्राइट नेचर्स ग्लोरियस एम्बियंस, और वह सावित्री की उज्जवल प्रकृति के एक गौरवशाली वातावरण को अनुभव कर सकता है। एंड ब्रिंग जॉय इन हर वार्मथ एंड कलर्स रूल, और वह सावित्री की जो उष्णता है, वार्मथ है, जो प्रेम से भरी हुई है, और उसका जो सौंदर्य है, उसके शासन में आनंद से विश्राम कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति थका हुआ है, इस जगत के झंझावातों से लड़ रहा है, वो जब सावित्री के निकट पहुंचता है तो वह आनंददायी प्राण शक्ति और आनंद प्राप्त करता है। As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast in a heaven of safety and splendid soft repose, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience, and bring joy in her warmth and colors rule। अभी और बहुत पंक्तियां हैं, हम लोग इन्हीं पंक्तियों पर इस सत्र को विराम देंगे। ये पंक्तियां जो हमें बता रही हैं, इसको हम ध्यान से देखें और श्री माँ की कल्पना करें। ये उनके विषय में भी हैं। वैसे तो ये सारी ही पंक्तियां श्री माँ के विषय में हैं, परंतु ये पंक्तियां जो चार हमारे समक्ष हैं, इनको ध्यान से देखें कि उनका हृदय इतना विशाल है कि अकेले उनके हृदय में सकल जगत शरण ले सकता है। ए डीप ऑफ कंपैशन, अ हर्ष्ड सैंक्चुअरी। तो कैसा है उनका हृदय? करुणा का सागर है। ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हर्ष्ड सैंक्चुअरी, एक ऐसा अभयारण्य है, एक ऐसी शरणगाह है जो शांत है। हर इनवर्ड हेल्प
अनबार्ड अ गेट इन हेवन, और उनकी आंतरिक सहायता स्वर्ग का द्वार खोल देती है। हमने कई पत्रों में पढ़ा होगा कि जब कोई साधक श्री मां के पास जाता था अथवा दर्शन के दिन भी श्री मां अपने आंतरिक स्पर्श से उस साधक के जो चैत्य पुरुष को विकसित होने में सहायता करती थी। तो उनका एक आंतरिक स्पर्श होता था जिससे वह मनुष्य को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसको आगे बढ़ने में सहायता करती थी। हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड अ गेट इन हेवन, तो वो उसके मार्ग में जो द्वार पड़ते हैं उनको खोल देती थी। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, उनका जो प्रेम था वो सकल ब्रह्मांड से विशाल था। द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट, और सकल जगत उसके एकाकी हृदय में शरण ले सकता था। तो ऐसी है हमारी सावित्री और ऐसी है हमारी श्री मां, जो सकल जगत उनके अंदर विश्राम कर सकता था, शरण ले सकता था। A deep of compassion, a hushed sanctuary, her inward help unbarred a gate in heaven. Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. तो आगे के अंशों में सावित्री का चरित्र कुछ और पंक्तियों में हमारे समक्ष श्री अरविंद प्रकट करते हैं, और उसके बाद हम इस सर्ग के अंत में देखेंगे कि प्रज्ञा सावित्री के अंतर में अवतरित होती हैं और सावित्री की आत्मा उस पर अपना शासन स्थापित कर लेती हैं। इसके पश्चात सावित्री की सत्ता में भगवती माता अवतरित होती हैं और सावित्री मृत्यु पर अंततः विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो इन पंक्तियों के साथ हम लोग एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए और श्री मां को अपना नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।